बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। सबसे बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान ने भारत के साथ दोबारा तिजारत शुरू कर दी है और ये तिजारत में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं वो आपको बताएंगे। सीनियर जो है रिपोर्टर हैं, बल्कि मैं तो इन्हें मुआशी अमूर का एनालिस्ट कहूँगा। जैसे मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमने इंडिया के साथ जो है वो तिजारत दोबारा बहाल कर दी और अब वहाँ से चीनी जो है इंपोर्ट होगी। लुकमान भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। क्या इतना बड़ा यू टर्न? जी बिल्कुल, ये हमारा हमेशा से कोशिश रही है कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता किसी किस्म का तिजारत नहीं होगी। लेकिन इस दफ़ा ये एक फ़ैसला हो चुका है जिसमें चीनी के अलावा काटन है और इसके अलावा यार्न जो है इम्पोर्ट किया जा रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यही बताई जा रही है अभी तक कि पाकिस्तान में इन चीज़ों की शार्टेज है और इनकी कीमतें बढ़ी हैं। और ख़ास तौर पर जो एप्टमा का अब जो मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि ये बहुत देर में फ़ैसला हुआ है, चीनी का फ़ैसला भी देर हुआ और जो काटन और जो यार्न का फ़ैसला भी देर से हुआ है। असूलन ये फ़ैसला अगर इंपोर्ट करना था तो बहुत पहले करना चाहिए था। अब सूरत हाल ये है कि जिन लोगों ने पैसा कमाना था वो कमा के चले गए, ख़ास तौर पर चीनी में। ख़ास चीनी का जो सूरत हाल है ये तकरीबन बिगड़नी शुरू हुई अक्टूबर नवंबर में, ये बिगड़नी शुरू हुई अभी जो रिसेंटली। इससे पहले भी कोई अच्छे हालात नहीं थे। इस पर एक रिपोर्ट पहले बन चुकी थी, रिपोर्ट की बुनियाद पे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का ऐलान किया, लेकिन कार्रवाई भी बिल्कुल जो थी तकरीबन वो ल्यूकवार्म किस्म की थी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी सूरत हाल जो नज़र आ रही है कि अभी 10 दिन पहले जो बाबर सेंटर है उस पर FIA ने रेड किया और रिकॉर्ड ले गए। उसके बाद अभी भी हड़ताल चल रही है, वहाँ 10वां दिन है, कोई जो डीलर नहीं बैठ रहा। और उसके बाद अब हुकूमत ने एक और जो काम किया है कि जो उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी है जितने ये शुगर डीलर्स हैं या ब्रोकर्स हैं। लेकिन सूरत हाल जो है कोई इतनी वो बेहतर होने वाली नहीं है। अभी भी जो लग रहा है कि कीमत जो है 110 से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी, तकरीबन 90 पे आ जाएगी। रमज़ान तक कितनी देख रहे हैं आप? जी, रमज़ान में भी कोई ये 90-100 के करीब रहेगी, इससे नीचे नहीं जाने वाली। अगरचे बहुत सारी इनपुट आ जाएगी, बाहर से चीनी भी आ जाएगी, उसकी कीमत भी का तयन भी 86 रुपये 90 रुपये तक हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक अवेलेबिलिटी का इशू है वो बड़ा मुश्किल काम है। तो हमने भारत से ही क्यों रजू किया? आमतौर पे भारत से एक फ़ायदा तो है यकीनन, अक्रॉस द बॉर्डर है, लेकिन उसमें जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं वो अगर रिजॉल्व नहीं होते तो ये थोड़ी देर के लिए ये इंपोर्ट होगी, उसके बाद नया एक मसला बन जाएगा। तो कंसिस्टेंट ये चीज़ नहीं हो सकती कि अगर किसी और से चीनी मंगवाते हैं तो बहुत दूर से आती है। आप फ़र्ज़ करें ब्राज़ील से मंगवाते हैं या किसी और मुल्क से मंगवाते हैं तो वो बहुत दूर के ममालिक हैं। भारत सिंपली अक्रॉस द बॉर्डर है। लेकिन मसला ये है कि जब तक पॉलिटिकल इशू नहीं रिजॉल्व होते आप कैसे इकनॉमिक इशूज़ पे उनसे बात कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा इशू हमेशा रहा है। पाकिस्तान जो है 1965 की जंग से पहले 85% तिजारत इंडिया के साथ थी। यानी ये आप 85% तिजारत 1965 की तिजारत से जंग से पहले? जी हाँ बिल्कुल, 1965 की जंग से पहले पाकिस्तान की तकरीबन 85% तिजारत जो थी वो इंडिया के साथ थी। इंडिया से हम बहुत सी चीज़ें मंगवाते थे, कुछ चीज़ें पाकिस्तान की इंडिया भी जाती थी। लेकिन 65 की जंग के बाद ये चीज़ें सारी बिगड़ी, सारी बदली, तो पाकिस्तान में इंपोर्ट सब्सिट्यूशन आई। इंपोर्ट सब्सिट्यूशन के चक्कर में हम एक्सपोर्ट को बिल्कुल भूल गए। हमारी यही ख्वाहिश रही कि सीमेंट जो पाकिस्तान में बने, चीनी पाकिस्तान में पैदा हो। इस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें, हमारे एग्रीकल्चर का निज़ाम बिगड़ा, गन्ना आया, कपास गई, इस तरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई दुनिया में जो नहीं होती, जो पाकिस्तान में हुई सिर्फ एक इंपोर्ट सब्सिट्यूशन के चक्कर में। उसमें सियासी मामला भी बहुत सारे दाखिल हो गए। अब सूरत हाल ये है कि अगर पाकिस्तान को सस्ती चीज़ चाहिए तो आपको बॉर्डर खोलने पड़ेंगे, और लेकिन बॉर्डर खोलने के साथ साथ आपको अपनी पोजीशनें भी बदलनी पड़ेंगी जो मुख्तलिफ इशूज़ पे, और जो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। और इस वक्त भी जो अगर ये जो काटन है, यार्न है या चीनी आती है तो ये चंद माह के लिए होगा। जैसे जून में जो है वो LCs खुल जाएंगी काटन की, इस साथ चीनी का भी जो है वो जून से पहले कोई थोड़ा बहुत एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आने वाला, क्योंकि जिन्होंने पैसा कमाना था वो कमा चुके हैं। लुकमान भाई, ये बताइएगा कि जहांगीर तरीन फैक्टर हो, चौधरी बरादरान फैक्टर हो या शरीफ फैमिली फैक्टर हो, अगर हम 80s से शुरू हो जाएं तो ये फैमिलीज़ हम देखते हैं कि जिनके कारोबार बढ़े हैं, असासों में इजाफ़ा हुआ है, ये हुकूमत में हो, अपोजिशन में हो, ये इतने बड़े माफियाज़, कार्टेल्स या सट्टा माफिया हैं कि इतनी जड़ी इनकी मजबूत हैं कि सिर्फ नाम तो आ जाते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती, कार्रवाई हो भी जाए तो रिकवरी नहीं हो पाती। इसमें एक इशू रहा है पॉलिटिकल, जो बंदा जो भी आया हुक्मरानी में उसने अपना फ़ायदा उठाया। कहा यही जाता है कि दुनिया जहान में कि जब आप किसी कारोबार में हों और अगर आप हुकूमत में आ जाएं तो आप कारोबार को फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ।
चाहे ये नवाज शरीफ फैमिली हो, चाहे ये जरदारी फैमिली हो, चाहे जहांगीर तरीन हो, जिसको भी फ़ायदा मिला उसने उससे पीछे नहीं हटा। उसने ये नहीं सोचा कि ये इंटरनेशनल नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, ये वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है, ये मज़हब के ख़िलाफ़ है। उन्होंने सिर्फ फ़ायदा उठाया कि इसको स्टेट बैंक हमारे सामने है, जितनी सब्सिडीज़ हमारे सामने हैं, जितना ख़जाना हमारे सामने से फ़ायदा उठाओ। और यकीनन ये बड़ा एक इशू है, अभी भी चल रहा है। अभी भी बहुत सारे जो ख़ानदान जो उस तरफ थे अब लाइन की इस तरफ आ चुके हैं और वही चीज़ें दोबारा चल रही हैं। इकबाल भाई, ये बताइएगा, चूँकि आप मईशत को बड़ी बारीकी से आपका तज़िया भी है, देखते भी हैं, कवर भी करते हैं। कॉमर्स बीट में आपका बहुत बड़ा नाम है अगर लाहौर की सतह पर बात की जाए, बाकी तो आपकी शनासाई है। क्या जो पाकिस्तान की मौजूदा मौशी सूरत हाल हैं, ख़ास तौर पर ये कोई सोची समझी थी कि पाकिस्तान को डिफ़ाल्टर करने, असली बहरान पैदा करने हैं, जिस तरह आटा बहरान पैदा हो जाता है, चीनी का बहरान पैदा हो जाता है, पेट्रोल का बहरान पैदा हो जाता है, तो आपको क्या लगता है? दुनिया भर में क्या होता है, जब कोई हुकूमत बनने से पहले लोग अपोजिशन में होते हैं तो एक शैडो कैबिनेट होती है, वो तैयारी करते रहते हैं। जो अब जो नज़र आ रहा है कि मुनासिब तैयारी नहीं हुई और उनके लिए बहुत सारी जैसे लग रहा है, जैसे एलिस इन द वंडरलैंड आप किताब पढ़े तो लगता है जिस तरह भी जाती है तो उसे हर चीज़ हैरानगी होती है। इसको सूरत हाल है 3 साल गुजर के, अभी भी इस मौजूदा हुकूमत को हैरानगी हो रही है और ये हैरानगी नहीं होनी चाहिए थी, उनको सीख लेना चाहिए था। 3 साल बहुत बड़ा अरसा होता है जिसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आगे बढ़ना होगा, ना कि दूसरे पर तनकीद करके। अभी भी सूरत हाल जो 2 साल के रहते हैं, अभी भी इट्स नेवर टू लेट, अपने आप को संभाल लें तो हो सकता है कोई चीज़ ऐसी दे जाएं जिनमें की बुनियाद पे जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे हो जाएं, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा। अच्छा, हम यहाँ आटे की बात हुई तो हमने रशिया से जब उनको 2022 में भी आटा जो है इंपोर्ट किया, हमारे यहाँ रेट की इशू हुआ तो हम 1800 फिर 2022 तक बात की, लेकिन हमने फिर 1800 रेट जो है फी मंथ मुकर्रर कर दिया यहाँ हुकूमत ने। तो दूसरे मुल्कों के किसानों को हमारी हुकूमत फ़ायदा देती है, अपने किसानों को क्यों नहीं देती? ये भी एक जेन्युइन इशू है या इसमें भी पॉलिटिकल ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग है? नहीं, ये हकीकत बात है, शुरू से ऐसा है क्योंकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है ना वो अर्बन सेंटर तक महदूद रही है। यही ख्वाहिश रही है कि शहरी आबादी उठे ना, उनमें रिजेंटमेंट ना आए। तो अगर आप देखें कोई आज से 15-20 साल पहले 300, 350, 400 रुपये मन गंदम होती थी और बाहर से जब हम इंपोर्ट कभी कभार करते थे तो वो उसको तो भी दुगनी या तिगनी कीमत में करते थे। अभी भी सूरत हाल ये है कि हम किसान को देने के मूड में नहीं हैं। हमारी ख्वाहिश है कि किसान को इतना दें ताकि हम अपनी जो हमारा वोट बैंक है अर्बन एरियाज़ में, लाहौर में, कराची में या बड़े शहरों में, वो महफूज रहे। किसानों का जो कि इतना सारा वो कोई स्टेक्स नहीं है, स्टेक्स है भी कि वो लोग उनके MNAs बेताशा हैं, उनकी नुमाइंदगी बेताशा है, लेकिन वो सारे के सारे वो लोग हैं जिनके घर जो हैं वो लाहौर और बड़े शहरों में हैं। वो जब सोचते हैं तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अपने वोटर्स के बारे में नहीं सोचते। यही वजह कि जब भी ये सूरत हाल पैदा होती है तो वो कीमत बढ़ाने से इनकार कर देते हैं। जैसे अभी देखें इनपुट्स की कीमतें बढ़ गई, DAP जो है वो इसको 5600-5700 रुपये फ़ी बैग मिल रही है, जो कि कुछ अर्सा पहले तक तकरीबन 3000-4000 में मिल जाती थी। यूरिया की भी यही कैफियत है और दीगर खादों की ये कैफियत है। बीज जो है वो बिल्कुल नाकारा होते हैं, ये सब पेस्टिसाइड जो है वो मिलावटशुदा होते हैं। तो इन सूरत हाल में जब आप किसान को दे कुछ नहीं रहे और उसको इवन इस तरह नहीं दे रहे और जब उसको ख़रीदारी होती है तो तब भी कुछ नहीं देते, तो आपकी जो ये रूरल इकानमी जो है उस तरह तरक्की नहीं कर रही जैसा आपके हमसाया मुल्कों में कर रही है। और असूल यही होना चाहिए था कि जब आपको अगर आप एग्रीकल्चर कंट्री हैं और समझते हैं कि एग्रीकल्चर आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, लेकिन खुदा वो रीढ़ की हड्डी को ना तोड़ो, रीढ़ की हड्डी को कैंसर ना होने दो, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल वक्त आ जाएगा। क्योंकि अभी जो जितने मसाइल आए कोरोना की वजह से, दीगर मसाइल आए, वहाँ आपको सिर्फ एग्रीकल्चर ने बचाया है। अगर एग्रीकल्चर ना होती तो आपका हशर भी वेनेजुएला जैसा होता, जहाँ पे कई हज़ार रुपए का एक जो चाय का कप हुआ, जहाँ पे कई लाख रुपए की एक डबल रोटी हुई। तो खुदा रहा उस चीज़ों से बचें, अपने किसान को खुश रखें ताकि वो आपको कुछ जो उगा के दे, जो आपकी जो फूड सिक्योरिटी है वो महफूज रहे। हमारे लास्ट में बता दीजिएगा, जो चीनी की बात आपने की है कि यानी फिर हम ये समझें कि ये जो वक्ती तौर पर इंडिया से तजारत या चीनी इंपोर्ट की जा रही है, वो सिर्फ़ एक ये है कि आवाम को रमज़ान में थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, बाकी जिन्होंने पैसा कमाना था वो कमा लिया। बाकी अब ये कहा जा रहा है कि FIA इंक्वायरी करेगा, जहांगीर तरीन, मोहम्मद इलाही, हमजा शहबाज या शरीफ फैमिली, जरदारी साहब की भी मिले हैं, उनकी
तो ये सिर्फ़ एक खाना पूरी है और ये वक्ती तौर पर एक टर्न लिया गया है कि आवाम किसी तरीके मुतमिन हो जाए, या वही जो हमारे आका कहलाते हैं अमेरिका वगैरह, उनकी भी इसमें थोड़ी सी रजामंदी है कि इंडिया की जानिब झुकाव किया जाए और रिलेशन नॉर्मल किए जाएँ। जिस तरह तालिबान ने अमेरिका को फिर कह दिया है कि मई तक का जो आपका वादा है कि आपने अपनी फ़ौजें निकालनी है अफ़गानिस्तान से, उस सिनेरियो में भी ये कुछ तब्दीली है। जी बिल्कुल, इस तरह के जो रीजनल हमारा सिनेरियो बड़ा अजीबोगरीब है, जिसमें बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं। ईरान और चीन इकट्ठे हो रहे हैं और इस अफ़गानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। पाकिस्तान जो है उसके पास बहुत थोड़े ऑप्शंस हैं और उसी में जब इंडिया से हम इंपोर्ट करते हैं तो ये कोई बहुत वो वाली चीज़ नहीं है कि जिसमें आप कहें कि आप बड़ा सोचा समझा है, यानी एकदम फैसला किया गया कि नी जर्क रिएक्शन है कि हमने लोगों को सहूलत देनी है रमज़ान में। लेकिन ये वो बुनियाद जो इसकी पक्की नहीं है। अगर पक्की बुनियाद हो, आपका विन विन प्रपोजिशन हो, इंडिया भी आपसे इंपोर्ट कर रहा हो, आप इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हो, बराबरी की सतह पे हो, फिर तो ठीक है। लेकिन ये बराबरी की सतह नहीं, ज़्यादा देर नहीं चलेगी। और सेकेंडली आपके सारे मसाइल वहीं के वहीं हैं, कश्मीर हो, दीगर मसाइल हो, पॉलिटिकल हो, आपका पानी का मसला हो, वो सब कुछ वहीं पे वहीं। पानी का डेलीगेशन भी गया था। हाँ, अभी पानी का डेलीगेशन गया था, लेकिन वही जो एक बैठ के गपशप हुई, चाय पी, वापस आ गए। मसाइल सारे के सारे वहीं पे है। तो माशी हालात में क्या देखते हैं? ये अब वज़ारत ख़ज़ाना फिर तब्दील हो गई है, कलमदान अब शौकत तरीन को इंजेक्ट किया जा रहा है। पिछले अदवार में भी बुरे हैं किसी न किसी तरीके से। अगर चेहरे यही हैं तो पाकिस्तानी मीशत क्यों नहीं ठीक होती? मैं सिर्फ एक फ़िक्रा कहूँगा कि जराबें बदलने से बदबू नहीं जाती। अगर जराबों के जोड़े हम आपस में बदल लेंगे, बदबूदार जोड़े, तो उसमें बदबू नहीं जाएगी, आपको नई जराबें चाहिए होंगी। यानी ये है, आपने समंदर को कुज़े में बंद कर दिया। जी बिल्कुल, लुकमान भाई की बातें आपने सुनी। असल में इशू चल रहा था ख़ासतौर पर इंडिया पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं और ऐसे में चीनी वहाँ से इंपोर्ट करना। तो लुकमान भाई का ये कहना है और इनका तज़िया भी है कि ये सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि कश्मीर समेत जो दीगर मसाइल हैं, पानी का मसला है, वो वहीं के वहीं मसले खड़े हैं। और जहाँ तक ऊपर वज़ारत ख़ज़ाना तब्दील करने का ताल्लुक़ है तो लुकमान भाई ने समंदर को कूज़े में बंद कर दिया है कि जुराबें एक दूसरे से के साथ बदलने से जो बदबू है वो नहीं जाती। और ये वही माफिया है जो हमारे इर्द गिर्द जो ऐवानों तक बैठा हुआ है और अपनी मर्ज़ी की पॉलिसियाँ बनाता है और अपनी मर्ज़ी के बहरान पैदा करता है। जब दिल करे आटा बहरान पैदा कर देता है, जब दिल करे पेट्रोल का बहरान पैदा कर देता है, गैस का बहरान पैदा कर देता है, और जब दिल करे चीनी की कीमतें बढ़ा देता है और कमाई कर लेता है। और बाद में जो हुकूमत है या रियासत है उनको होश आती है, रिकवरी कुछ नहीं होती, सिर्फ बयानबाजी होती है, हम एक्शन ले रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन जो ख़राबी है वो वहीं की वहीं खड़ी रहती है। लुकमान भाई से आइंदा भी जो ख़ास तौर पर माशी इश्यूज़ हैं उस हवाले से हम डिस्कशन करते रहेंगे। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि हमारे असल में माशी ख़राब जो ख़राब हैं उसकी असल वजह क्या है और कहाँ से गड़बड़ होती है। अल्लाह हाफ़िज़।